जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज 11 नवंबर हो चुकी है और 10 नवंबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो और अपना शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं इंडिसेस पे। तो निफ्टी 50 आज 0.47% की अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ है। तो स्ट्रेंथ साफ देखी जा सकती थी निफ्टी 50 में। देखिए, आपको याद होगा कि मैंने संडे को डेटा रीड करके आपको बताया था और मैंने आपको बताया था कि रिटेलर्स जो हैं हमारे चतुर चीते, जो चवन्नी अठन्नी लेके बिग बुल सेफायर्स और DI से पंगे ले रहे थे, वो कॉल सेल करके और पुट बाय करके गए थे। यानी कि उनको फ़ायदा तब होना था जब मार्केट नीचे गिरेगी, और जनरली वो एक्सपायरी इसी हफ्ते की थी, यानी आज की ही थी। कल भी पीटा उन्हें, कल भी मार्केट नहीं गिरनी दी। आज भी पीटा उन्हें, आज भी मार्केट नहीं गिरने दी। ठीक है, तो चीते लेकर बैठे हुए थे। चीते सोच रहे थे कि यार डे एंड तक खूब मोटा पैसा बना कर जाऊँगा, लेकिन मार्केट वहीं से रिवर्स मार दी। कल भी ऊपर ले गए, आज भी ऊपर ले गए। अब मुझे ऐसा लगता है मार्केट कल नीचे जाएगी, क्योंकि अब इनके चीतों की कॉल जो सेल थी और पुट जो बाय थी वो गई आज पिट। अब जो है चीते हो गए खाली। तो कल मुझे लगता है जो उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बना रखी है FI ने और स्टॉक फ्यूचर में, वो असली रंग कल सामने आना चाहिए और कल मार्केट नीचे जानी चाहिए। ऑल्दो इट्स अ 50-50 गेम, हो सकता है कि कल ना गिरा के परसों गिरा दें या तरसों गिरा दें, बट क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं स्टॉक फ्यूचर में और इंडेक्स फ्यूचर में एज़ पर येस्टरडे डेटा, आज का डेटा मैंने अभी नहीं देखा है, तो यानी कि स्मार्ट मनी को पता है कि मार्केट नीचे आएगी, इसीलिए वो शॉर्ट में पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। वैसे मैं आज रात का डेटा देखूंगा क्या उन्होंने पोजीशंस रिवर्स करी हैं, एक दिन में कितना रिवर्स कर लेंगे। लेकिन अगर वो शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर रही है स्मार्ट मनी, यानी कि उनको अंदेशा है कि मार्केट नीचे आने वाला है। ठीक है, तो अभी 2 दिन तो मेरी जो प्रेडिक्शन संडे की थी उसके अकॉर्डिंग गेम खेला गया है। जो ये मंदी करके पैसा कमाने की सोच रहे थे रिटेलर, इनको पीट दिया गया। 2 दिन हो गई, आज एक्सपायरी ख़त्म। अब कल से गेम चेंज हो सकते हैं, कल या परसों से। और उसके बाद मिड कैप 50 में 0.58% की बढ़त है, मिड कैप 100 में 0.50% की बढ़त है और मिड कैप 150 में 0.44% की बढ़त है। तो मिड कैप तो अच्छा चल रहे हैं, लेकिन दिक्कत है स्मॉल कैप में। देखिए, स्मॉल कैप 100 जो है वो 0.21% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। स्मॉल कैप 50 0.11% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। स्मॉल कैप 250 0.15% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। यानी कि ब्रॉडर मार्केट में दिक्कत है। और वैसे जो माइक्रो शेयर्स है, यानी स्मॉल कैप के बाहर के जो स्मॉल कैप शेयर हैं, उनमें भी गिरावट हो रही है भारी। आज मैंने न्यूज़ में देखा था एक जगह। यानी कि जो ब्रॉडर मार्केट है ना, बिल्कुल ब्रॉडर, वहाँ पिटाई शुरू हो रखी है दबा के। और जब ब्रॉडर मार्केट के पिटे हुए शेयर हो, यानी जो स्मॉल कैप माइक्रो स्मॉल कैप होते हैं ना, वहाँ पिटाई होती है, तो फिर उसका इम्पैक्ट स्मॉल कैप पे आता है। स्मॉल कैप पे आ रखा है, वो पिट रहे हैं। ये इम्पैक्ट अब फैलेगा, मिड कैप लार्ज कैप सबकी पिटाई होगी धीरे धीरे करके। पिटाई सबसे नीचे वाले शेयरों से शुरू की गई है। तो भैया तैयार हो जाइए, मैं एडवांस में बता रहा हूँ। शायद कोई आपको बताए ना बताए, लेकिन आपका भाई ऑनेस्टली आपको बता रहा है कि पिटाई होने वाली है। कोई बड़ी पोजीशन मत ले लेना, कोई लमसम मत डाल लेना, मौका मिलने वाला है। मार्केट डिप मारेगी जल्दी ही इसी हफ्ते। तो ये तो थी स्थिति इंडस्ट्रीज की। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, डराने वाला डेटा एक और आया हुआ है। तो डराने वाला डेटा मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। डराने वाला डेटा आया है, SIP के इनफ्लो में 19% की गिरावट आई है। हालांकि अभी भी इम्प्रेसिव 24,600 के आसपास बने हुए हैं, लेकिन 29,000 30,000 के आसपास तक पहुँच गए थे मंथली, वहाँ से भारी गिरावट आई है और ये लगभग 19% डाउन हुए। देखिए, 19% कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता है, मतलब 1/5 SIPयाँ उड़ गई हैं इस फॉल में। क्यों? अब हुआ क्या है कि 1 साल से मार्केट डाउन है, और अब जब ये दोबारा फॉल करना शुरू किया मार्केट ने और क्रैश की खबरें आने लग गई, तो अब जो हमारे रिटेलर्स हैं उनके पैर उखड़ने लग गए। तो जो 1 साल से धैर्य बांधे हुए थे, उनमें से काफ़ी लोग डर गए हैं और घबरा गए हैं और अपनी SIP बंद कर दी है। 19% लोगों ने SIP क्लोज़ कर दी। 19% SIP वैल्यू कम आई है। अब कितनों ने क्लोज़ किया आई डोंट नो, लेकिन 30,000 करोड़ से ये 24,600 करोड़ पे आ गया है। यानी 5,000 करोड़ तो उड़ गए। SIP जो आती थी पिछले महीने तक, यानी इस महीने क्लोज़ कर दिए 5,000 करोड़ की SIP लोगों ने, रिटेलर्स ने। तो
अब धीरे धीरे पैर उखड़ रहे हैं लोगों के, और ये मैंने आपको पहले ही बोला था, हिस्टोरिकल डेटा यही बताता है कि पहुँचेंगे ही नहीं। 89% तो 5 साल के अंदर ही बंद करेंगे। अब बंद करनी 5,000 करोड़, यानी कि काफ़ी सारे लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी है। अब ये एक बार फॉल जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ अब ये आएगा, तो और लोग अपनी एसआईपी बंद करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे सबके पैर उखड़ेंगे। 89% तो 5 साल के अंदर ही निकल जाएंगे, यही हिस्टोरिकल डेटा है। और इसमें 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है फ्यूचर में, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी आप देखिए कि जो एफआई हैं वो कल भी लगातार सेलिंग करके गए हैं, लगभग 4,114 करोड़ की, डीआईएस के अगेंस्ट 5,800 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो एफआई का तो कोई मूड नहीं है भैया, तुमको जो करना है कर लो। इंडिया ने डॉलर टर्म्स में सिर्फ 3% का रिटर्न दिया है, बाकी ताइवान कोरिया वाली मार्केट ने 30% का रिटर्न दिया डॉलर टर्म्स में। जब मैं डॉलर टर्म्स बोलता हूँ ना, इसका मतलब होता है कि डॉलर को एक्सचेंज करा के रुपी लेना, रुपी से फिर मार्केट में इन्वेस्ट करना, मार्केट से फिर रिटर्न निकालना, फिर उस रिटर्न को डॉलर में कन्वर्ट करके वापस अपने देश में लेके जाना। ऐसे में सिर्फ 3-4% ही कमाया है, 3-4% का रिटर्न दिया है इंडियन मार्केट ने। तो एफआई क्यों डालेगा चाहे 3-4% के लिए पैसा यहाँ पे? उसने ताइवान कोरिया में डाला, उसने सही किया, बिल्कुल सही किया उन्होंने। अब आइए चलते हैं अपने शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों एक बार इसको लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूठ जाता है तो ये बंद हो जाता है। तो जब तक ये लॉगिन हो रहा है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दिए हुए हैं, जो कि अगर अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको देखिएगा कुछ लिंक, उसके अंदर जाके आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं जो भी आपको फ्लिपकार्ट से लेना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वहाँ से जब आप शॉपिंग करेंगे तो आपके बाइंग एक्सपीरियंस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सारे ऑफ़र्स और स्कीम्स आपको वैसे ही मिलेंगे जो नॉर्मल फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं। देखिए आज वैसे तो मैं व्यस्त था ऑफिस में, लेकिन मैंने एक छोटी सी बाइंग करी है आज। लिक्विड बीज पड़े थे मेरे पास, तो मैंने कुछ सेल कर दिए आज 10,000 रुपये के। और सेल करने की वजह यह है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक डिप आ सकता है, और इस डिप को भुनाने के लिए मेरे अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो मैंने आज सेल किया है लिक्विड बीज 10,000 रुपये का, और वो आ जाएगा मेरे अकाउंट में कल तक पैसा। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ में आज मैंने 3 क्वांटिटी बाय करी है, उसको एवरेज करने की कोशिश की है क्योंकि ये काफ़ी डाउन था सुबह, उसके बाद मार्केट रिकवर कर गई। तो ओवरऑल दोस्तों आज मुझे लगभग 883 का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 0.56% का। डिवॉबीज ETF में आज 38 रुपीज़ का गेन हुआ है। इंडसइंड बैंक में 749 रुपीज़ का गेन हुआ है। तो इंडसइंड बैंक में अब एक ऊपर की चाल पकड़ रहा है, थोड़ा लॉस मेरा इसमें कम हो रहा है। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में 273 रुपये का लॉस। जीनस पावर में 99 रुपीज़ का गेन, और ITBs में 132 रुपीज़ का गेन। टॉप 10 ऐड ETF में 63 रुपीज़ का गेन। FMCG ETF में 28 रुपीज़ का गेन। सेंसेक्स ETF में 18 रुपये का गेन। HDFC कॉल ETF में 44 रुपये का गेन। एयरकॉन में 67 रुपीज़ का गेन। फार्मा बीज नो प्रॉफिट नो लॉस। लो वोल्टाइल ETF 7 रुपये का लॉस। LPL 30i ETF में 43 रुपीज़ का लॉस। शरिया बीज में 61 रुपीज़ का लॉस। निफ्टी क्वालिटी ETF में 45 का गेन। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ में 15 रुपीज़ का लॉस। ओवरऑल अभी भी देख सकते हो आप दोस्तों कि मेरी 1,59,000 करंट वैल्यू है, 1,74,000 का इन्वेस्टेड वैल्यू है। 14,000 का भी मुझे नुकसान है, 8% के आसपास। और आप देख सकते हो मैं से कम से छोटे में लगा देता हूँ, तो आप देख सकते हो। अरे भाई तू लगा क्यों नहीं? हाँ ऐसे आ जा भाई। तो ITBs जो है सबसे आगे चल रहा है मेरे ETF में, वो लगभग 3.5% के प्रॉफिट पे खड़ा है, लगभग 350 रुपया ही पड़ा है। और लेट्स होप कि ITBs अपना 5% का टारगेट जल्दी हिट करे, लेकिन मार्केट में मैं फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो आई डोंट नो ITBs इसमें कैसा प्रदर्शन करेगा। सेंसेक्स ETF भी लगभग 3.25% के साथ दूसरे नंबर पर खड़ा है, ये भी अपना टारगेट की तरफ बढ़ रहा है आगे। डिवॉबीज ETF भी लगभग 3.25%। निफ्टी क्वालिटी ETF भी 2.5% पे खड़ा है। टॉप 10 एड ETF लगभग 2.25% पे खड़ा है। फार्मा बीज 1.5% पे खड़ा है। शारिया बीज लगभग 1% पे। लो वोल्टाइल ETF नो प्रॉफिट नो लॉस। और FMCG ETF भी नो प्रॉफिट नो लॉस। LPL 30 ETF नो प्रॉफिट नो लॉस। HDFC कॉल ETF ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ 1% के नुकसान में है। तो मेरा एक ही ETF है जो नुकसान में हो, मोतीलाल ओसवाल हेल्थ। इसमें आज मैंने बाइंग भी करी है, एवरेज भी किया है। बात है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल अभी भी 3,000 के नुकसान में। इंडसइंड बैंक में नुकसान का हो रहा है, 7,500 के नुकसान में। अब जीनस पावर में 1,000 रुपये का नुकसान है, और एयरकॉन में 3,600 रुपये का भी नुकसान है। तो सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, लेकिन समस्या ये हो रही है कि 4-4.5% तक जाके ये ETF वापस 1-1.5% के प्रॉफिट पे आ जाते हैं। तो
दुख होता है कि यार 4.5 से 5 चला जाए तो मैं प्रॉफिट बुक करूं, उसके बाद भले ही डिप हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आइए चलिए मूव करते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे और देखते हैं कि कल वहाँ क्या मार धाड़ रही है। तो दोस्तों कल इस पोर्टफोलियो में मुझे लगभग 1600 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। 8,13,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 8,62,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। 48,850 रुपये का मेरा मुनाफा चल रहा है, 6% का रिटर्न है। और 42,000 की SIP लगी हुई है, जिसमें से 12,500 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पार्क में का लगभग 968 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 5.5% के मुनाफे में ये फंड। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 298 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 6.5% के मुनाफे में ये। ICICI लार्ज कैप में कल 541 रुपये का गेन हुआ, 6.25% के मुनाफे में ये। कोटक मिड कैप में कल 68 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 8.5% के मुनाफे में। एडलवेज स्मॉल कैप में कल 40 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 33 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 5.5% के मुनाफे में फंड। HDFC मिड कैप में कल 83 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 10% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप में कल 107 रुपये का गेन हुआ, लगभग 9% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप में कल 35 रुपये का गेन हुआ, लगभग 8.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में कल 192 का लॉस हुआ, लगभग 10% के मुनाफे में ये फंड। बंधन लार्ज एंड मिड में कल 60 रुपये का गेन हुआ, लगभग 8.5% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप में कल 74 रुपीज़ का गेन हुआ, लगभग 4.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में कल 208 रुपये का लॉस हुआ, लगभग 8% के मुनाफे में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 79 रुपीज़ का लॉस हुआ, लगभग 4.5% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप में कल 57 रुपीज़ का लॉस हुआ, लगभग 3.25% के मुनाफे में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में कल 16 रुपये का गेन हुआ, लगभग 5.25% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 40 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप में 115 रुपये का लॉस हुआ, लगभग 3.5% के मुनाफे में। GM फ्लेक्सी कैप में 53 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 3.25% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप में 33 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 1% के मुनाफे में। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में 22 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 0.27% के मुनाफे में है। तो टाटा स्मॉल कैप की हालत काफ़ी पतली है, लगभग 1.25% का ही प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन मेरे पास बाकी अच्छे स्मॉल कैप भी हैं जो ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एवरेज आउट हो रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो स्मॉल कैप्स की हालत काफ़ी पतली है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि पिटाई शुरू हो चुकी है माइक्रो कैप से, उसके बाद स्मॉल कैप में भी वो पिटाई आज आ गई है। कल या परसों तक ये पॉसिबली ये पिटाई मिड कैप में आएगी और फिर लार्ज कैप में भी आ सकती है। मिड कैप लार्ज कैप में एक साथ भी आ सकती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन फिर से एस्केलेट हो गई है, तो इस वजह से जो है कि अपने डिफेंस के शेयर दोबारा जंप कर रहे हैं और पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर सीज़ कर दिए हैं, सील कर दिए, पूरी चाप चौबंद सुरक्षा बढ़ा ली है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इंडिया हमला करेगा वापस। हालांकि इंडिया इतनी जल्दी कुछ करेगा नहीं, पहले वो इंक्वायरी पूरी करेगा और सही समय का इंतज़ार करेगा। अगर ये इस इंसिडेंट जो दिल्ली में धमाके हुए हैं, इस इंसिडेंट का तार पाकिस्तान से लिंक पाए जाते हैं, तो आज हम सभी को उन लोगों को एटलीस्ट श्रद्धांजलि देनी चाहिए जो इस बम ब्लास्ट में मारे गए। और उनको जो आम नागरिक थे, जो आतंकवादी थे, उनके मारने जाने का मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन जो आम नागरिक मारे गए हैं, और आई एम श्योर कि हमारा देश, हमारी आर्मी, अगर कोई पड़ोसी मुल्क इसमें लिप्त पाया जाता है तो सिंदूर 0.2 की तैयारी बिल्कुल होगी। और भले ही मार्केट थोड़े समय के लिए डाउन आ जाए, आई डोंट केयर, रिटर्न देर से देर देख लेंगे, लेकिन जब देश की बात आए तो रिटर्न को कॉम्प्रोमाइज़ कर देना चाहिए। तो मैं अपने रिटर्न को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर पड़ोसी मुल्क ने ऐसा कुछ किया है तो उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। आइए चलते हैं हम अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, जो कि हमारा अंतिम पड़ाव है। और कल इस पोर्टफोलियो में जो है लगभग 4,812 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा बढ़कर 70,381 रुपये हो गया है। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 28,18,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और किन किन म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। तो लीड कल भी कर रहा था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC डिफेंस, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, और आज भी 2.5% अप है डिफेंस। तो डिफेंस की छुट्टी अब करने का समय आज लग रहा है आ जाएगा। थोड़ा 12-14% रिटर्न बन जाए तो हम डिफेंस से छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा, देखने की बात है। क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखें तो मोतीलाल ओसवाल डिफेंस ने अभी 6.25% रिटर्न दे रखा है,
और आज ये लगभग 2.5% भागेगा, तो ये लगभग बन जाएगा 9% के आसपास। वैसे HDFC डिफेंस भी 4.25% है, ये ऊपर नीचे भाग सकता है क्योंकि इंडेक्स नहीं है, ऊपर वाला तो इंडेक्स ही है। बाकी इन्वेस्को PSU भी आज ठीक ठाक चला है, तो ये भी 6% के रिटर्न पे है। और एक PSU और पड़ा है मेरे पास, जिनको मुझे रुखसत करवाना है जल्दी, लेकिन अभी देख रहे हैं सही समय आने पे उधर से एग्ज़िट लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी स्थिति अपने पोर्टफोलियोज़ की। आई थिंक मैं सब बता चुका हूँ। 120 पॉइंट की आज बढ़त रही है, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।